मीरब नॉवल में खुश आमदीद। इश्क़ ममनुआ। रात का वक्त था। शहर की सड़कों पर हल्की सी बारिश हो रही थी। अलीना ने अपने दुपट्टे का कोना मजबूती से पकड़ा हुआ था जब वो कॉलेज से निकलकर टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी। हवा में नमी थी, लेकिन उसके दिल में अजीब सा सुकून था। आज उसकी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन थी और सब ने उसकी तारीफ की थी, लेकिन उसके जहन के कोने में एक चेहरा बार बार उभर रहा था। अयान मलिक का। अयान उनका नया प्रोफेसर था, चुपचाप, पुरेतमाद और थोड़ा अलग। पहले दिन से ही उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो सिर्फ पढ़ाने नहीं, समझने आया हो। अलीना ने कभी किसी टीचर से इतनी खामोशी महसूस नहीं की थी। हर दफ़ा जब वो क्लास में आता तो उसका अंदाज बाकी सबसे मुख्तलिफ होता। ना हंसी, ना गैर ज़रूरी बात, बस सीधा लेक्चर। फिर भी हर लड़की उसकी तरफ खिंची चली जाती थी। उस दिन प्रेजेंटेशन के बाद जब सब लोग चले गए, अयान ने अलीना को बुलाया। गुड वर्क मिस अलीना, उसने कहा। उसकी आवाज़ ने जैसे हवा को रोक दिया। अलीना ने हल्का सा शुक्रिया अदा किया और निगाह झुका ली। लेकिन अयान ने रुककर कहा, तुमने एक लाइन में डेटा गलत लिखा है। अलीना ने हैरानी से कहा, सर मैंने तो डबल चेक किया था। अयान ने मुस्कुराते हुए स्क्रीन की तरफ इशारा किया। गलती छोटी है, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम डिटेल ओरिएंटेड हो। ये तुमसे उम्मीद नहीं थी। अलीना ने हल्का सा हंसकर कहा, शायद प्रेशर था सर। कुछ पल दोनों चुप रहे। बारिश तेज होने लगी थी। अयान ने विंडो बंद करते हुए कहा, तुम जाओ, देर हो रही है। अलीना ने सर हिलाकर हाँ कहा और बैग उठा लिया। जाते जाते उसने पलटकर देखा। अयान अब भी उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजनबी सी सोच थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो मगर कह नहीं सकता। टैक्सी के शीशे पर गिरती बूंदें अलीना के ख्यालों से लड़ रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अयान का ये असर क्यों है। उसकी आंखों में कोई राज था, कोई दर्द भी, और दिल के किसी कोने में एक हल्का सा खौफ, जैसे इस कहानी में कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी ज़िंदगी बदल देगा। उस रात जब अलीना घर पहुंची तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सड़क खाली थी। हवा में सिर्फ बारिश की खुशबू थी और एक हल्का सा डर जो उसके दिल में बैठ गया था। क्या वो सिर्फ उसका वहम था या कोई वाकई उसका पीछा कर रहा था? सुबह का वक्त था, लेकिन अलीना की आंखें रात भर नींद न आने की वजह से सूज गई थीं। उसके जहन में अब भी वो अजीब सा एहसास था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने अपना फ़ोन उठाया और स्क्रीन देखी। एक अननोन नंबर से मैसेज था। तुम्हारे प्रोजेक्ट में सिर्फ गलती नहीं थी, राज भी था। उसके हाथ से फ़ोन लगभग गिर गया। उसने फ़ौरन डिलीट किया और अपनी सांस संभाली, लेकिन उसका दिल तेज़ धड़क रहा था। ये कौन हो सकता है, उसने सोचा। कॉलेज पहुंचकर उसने अयान को देखा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक पुरसुकून इजहार था, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और भी था, जैसे वो भी रात भर न सोया हो। गुड मॉर्निंग सर, अलीना ने कहा। अयान ने सिर्फ सर हिलाकर जवाब दिया, लेकिन जैसे ही वो उसके पास से गुजरी, अयान ने आहिस्ता से कहा, आज अपना फ़ोन बंद रखना अलीना। अलीना रुक गई। क्या? बस कह रहा हूँ, अयान ने कहा। आज किसी अजनबी कॉल का जवाब मत देना। अलीना ने हैरानी से कहा, सर, आपको कैसे पता? लेकिन अयान ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बोर्ड की तरफ मुड़ गया। क्लास शुरू हो गई, पर अलीना के जहन में सिर्फ यही घूम रहा था, अयान को वो मैसेज के बारे में कैसे पता चला। क्लास के बाद जब सब लोग चले गए, अयान ने कहा, अलीना, एक बात करनी है। वो उसको अपने ऑफिस ले गया। कमरे में हल्की रोशनी थी और हवा में कॉफ़ी की खुशबू। मैं जानता हूँ तुम्हें कल रात मैसेज मिला, अयान ने सीधा कहा। अलीना का दिल तेज धड़कने लगा। आपको कैसे? अयान ने कहा, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पर तुम काम कर रही थीं उसके अंदर एक हिडन डाटा था। वो किसी और डिपार्टमेंट की खुफिया फाइल थी, और उस फाइल तक सिर्फ 2 लोगों की एक्सेस थी, मेरी और करीम की। अलीना ने हैरान होकर पूछा, ये करीम कौन है? अयान ने थोड़ा सा चुप रहकर कहा, वो मेरा पुराना कॉलीग है, कभी दोस्त था, लेकिन अब वो दुश्मन है। उसने कुछ ऐसा किया जिससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी, और अब वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। अलीना ने घबराकर कहा, तो मैं क्या करूं? अयान ने उसके करीब आते हुए कहा, बस मुझ पर भरोसा करो, जो भी हो
मुझे सब बताना, अगर तुम्हें कुछ अजीब लगे फौरन। उसकी आवाज़ में एक गहरा असर था। अलीना ने सिर्फ सर हिला दिया। उस वक्त उन दोनों के दरमियान एक पुल की खामोशी रिश्ता बन गया, जज्बात, खौफ और एक अजीब सी गर्माहट का। लेकिन उसी लम्हे दूर से एक कैमरा फ्लैश हुआ। कोई उनका फोटो ले रहा था। अलीना ने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। सिर्फ एक खुली खिड़की जहां से हल्की सी हवा आ रही थी। अयान ने फौरन कर्टन्स बंद किए। कोई हम पर नजर रखता है, उसने कहा। अलीना ने आहिस्ता से कहा, लेकिन क्यों? अयान ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि तुम अब सिर्फ स्टूडेंट नहीं रही अलीना, तुम मेरी कहानी का हिस्सा बन गई हो। उस पल अलीना ने महसूस किया कुछ बदलने वाला है, और शायद वापसी का रास्ता नहीं बचा। रात का वक्त था। अलीना अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। वो दिन भर की बातों में उलझी हुई थी। अयान का कहना, कैमरा फ्लैश और वो अजीब सी वार्निंग, सब कुछ उसके जहन में घूम रहा था। उसने अपना लैपटॉप खोला, प्रोजेक्ट फाइल चेक करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने फोल्डर खोला, एक हिडन फाइल सामने आई। फाइल का नाम था AK सीक्रेट। उसने क्यूरियोसिटी में क्लिक किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज था, ट्रस्ट नो वन। अलीना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने लैपटॉप बंद कर दिया। उसी वक्त डोरबेल बजी। वो डर गई। रात इतनी देर कौन आ सकता था? आहिस्ता से दरवाज़ा खोला तो सामने अयान था। आप? इस वक्त? अलीना ने हैरानी से कहा। अयान ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें कोई देख रहा है, मुझे अंदर आने दो। अलीना ने थोड़ा झिझक कर उसे अंदर आने दिया। अयान ने कमरे में नज़र डाली। तुमने वो फाइल देखी? उसने पूछा। अलीना ने हिचकिचाहट के साथ कहा, हाँ, बस एक लाइन लिखी थी, ट्रस्ट नो वन। अयान ने गहरी सांस ली। तो वो हम दोनों तक पहुंच गया है, उसने कहा। अलीना ने पूछा, क्या मतलब? अयान ने कहा, करीम ने सिस्टम हैक कर लिया है। उसके पास हमारे प्रोजेक्ट के सारे हिडन रिकॉर्ड्स हैं। वो चाहता है कि मैं जॉब छोड़ दूं और कंपनी का सीक्रेट डिलीट कर दूं। लेकिन मैं नहीं करूंगा, अलीना ने डर से कहा। लेकिन मेरा क्या कसूर? अयान ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा सिर्फ इतना कसूर है कि तुम मेरी टीम में हो। अब तुम भी उसके टारगेट पर हो। अलीना के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने कहा, मैं क्या कर सकती हूं? अयान आहिस्ता से उसके करीब आया। बस मुझ पर भरोसा रखो, कुछ दिन तक मेरे साथ रहो, मैं सब संभाल लूंगा। अलीना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे चुप करा गया। उन दोनों के बीच खामोशी छा गई। हवा ठंडी थी, लेकिन उनके बीच गर्माहट का एहसास बढ़ता जा रहा था। एक पल के लिए अयान ने उसका हाथ पकड़ा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, उसने कहा। अलीना ने आहिस्ता से कहा, आपके साथ मैं खुद को सेफ महसूस करती हूं। लेकिन उसी लम्हे विंडो के बाहर से एक आवाज़ आई, जैसे कोई कैमरा के शटर का क्लिक हो। अयान ने फौरन खिड़की खोली, लेकिन कोई नहीं था। सिर्फ एक छोटी सी चिट्ठी हवा में उड़कर अंदर आई। उस पर लिखा था, सेफ? यू थिंक सो? अयान ने चिट्ठी पढ़ी और कहा, वो यहां तक पहुंच गया है। अलीना की आंखें डर से फट गईं। अब क्या होगा? अयान ने कहा, अब सब कुछ बदलने वाला है। अलीना को महसूस हुआ जैसे उसके आसपास की दुनिया आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग बदल रही हो। प्यार और खौफ के बीच उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर थी, जहां हर पल एक नई कहानी लिख रहा था। सुबह का पहला उजाला कमरे में दाखिल हो रहा था, लेकिन अलीना के लिए रात अभी खत्म नहीं हुई थी। वो अब भी उस चिट्ठी को देखती रही जो हवा के जरिए उसके कमरे में आई थी। अयान सोफा पर बैठा था, आंखें बंद, लेकिन चेहरा टेंशन से भरा हुआ था। अलीना ने आहिस्ता से पूछा, आप सोए नहीं? अयान ने आंखें खोली और मुस्कुराया। नींद अब कहाँ? जब हर पल कोई देख रहा हो तो नींद कैसे आए? उसके लफ्ज़ों में हल्का सा दर्द था। अलीना उसके करीब गई और कहा, आप मुझे सच बताएं, करीम आपका दुश्मन क्यों बना? अयान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वो सिर्फ कॉलीग नहीं था। एक वक्त था जब वो मेरा भाई जैसा था, लेकिन एक प्रोजेक्ट के दौरान उसने मुझे धोखा दिया
और अब वो चाह रहा है कि मैं बर्बाद हो जाऊं। अलीना ने आहिस्ता से कहा। और मैं? अयान ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई हो। अलीना ने आंखों से आंखें मिलाकर कहा, कमजोरी नहीं, शायद एक वजह। उसके ये लफ्ज़ सुनकर अयान कुछ पल तक चुप रहा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, सिर्फ उनके सांस लेने की हल्की सी आहट। अयान खड़ा हुआ और उसके पास आया। तुम्हें अंदाज़ा नहीं अलीना, तुम मेरे लिए क्या बन गई हो। अलीना का दिल तेज धड़कने लगा। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। अयान ने उसके चेहरे से बाल हटाए और आहिस्ता से कहा, तुम्हें खोने का खौफ मुझे किसी और से ज्यादा है। उसके लफ्ज़ अलीना के दिल को छू गए, लेकिन उस पल उसने खिड़की के बाहर कुछ हरकत देखी। कोई खड़ा था। सर, वहाँ कोई है, अलीना चिल्लाई। अयान ने फौरन कर्टन खोला, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुंचा, कोई नहीं था। सिर्फ एक ब्लैक जैकेट का टुकड़ा झाड़ियों में पड़ा था। अयान ने उसे उठाया। जैकेट के अंदर एक नोट था, स्टॉप चेजिंग द ट्रूथ एंड लूज हर। अयान ने नोट अलीना को दिखाया। वो तुम्हें धमका रहा है, अलीना ने घबराकर कहा। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अयान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब ये सिर्फ मेरे और उसके दरमियान नहीं रहा। अब तुम इस कहानी का हिस्सा हो। अब वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, अगर मैं एक कदम भी गलत उठाऊं। अलीना ने आंखों में आंसू लेकर कहा, तो फिर हम क्या करें? अयान ने आहिस्ता से कहा, हम गेम उसी के तरीके से खेलेंगे, लेकिन इस दफ़ा रूल्स हम बनाएंगे। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, जैसे दुनिया उनके आसपास रुक गई हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था, एक इमारत की छत पर करीम खड़ा था, उनकी फोटोज देख रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने अपने फ़ोन में टाइप किया, लेट्स सी हाउ फार योर लव कैन प्रोटेक्ट हर। अलीना और अयान के लिए अब मोहब्बत और मौत के दरमियान का सफ़र शुरू हो चुका था। रात का समा था। अयान और अलीना एक पुरानी ऑफिस बिल्डिंग के बेसमेंट में बैठे थे। ये वही जगह थी जहां उन्होंने करीम के खिलाफ अपना प्लान बनाया था। कंप्यूटर स्क्रीन्स पर इनक्रिप्टेड कोड्स चल रहे थे और अयान हर लाइन को घूर घूर कर देख रहा था। अलीना ने आहिस्ता से कहा, अगर वो हमारे पास तक पहुंच गया तो? अयान ने उसकी तरफ देखा, फिर वो यहाँ से जिंदा नहीं निकलेगा। उसकी आवाज़ में एक ठंडक थी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों लिखे थे। अलीना ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आप इतना बदल गए हैं, जैसे वो पुराना अयान कहीं खो गया हो। अयान ने आहिस्ता से कहा, वो अयान उस दिन मर गया था, जब करीम ने मेरा भरोसा तोड़ा था। अलीना ने उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जिनमें एक वक्त प्यार था और आज बस इंतकाम। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन मुझे लगता है वो अयान अब भी कहीं न कहीं जिंदा है। अयान ने उसकी तरफ घूरकर देखा, और तुम्हें लगता है तुम उसे वापस ला सकती हो? अलीना ने आहिस्ता से कहा, शायद। अयान ने एक लम्हा उसके चेहरे को देखा, फिर नज़र हटा ली। लेकिन वो लम्हा काफ़ी था उसके दिल के अंदर कुछ हिलाने के लिए। उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। तुम अजीब हो अलीना। खौफ की बीच भी तुम्हारे अंदर इतना सुकून कैसे है? अलीना ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरे साथ हैं। उन दोनों के दरमियान एक खामोश जज्बा फिर से जिंदा होने लगा। अयान ने आहिस्ता से कहा, मुझे ये सब खत्म करना है। करीम को उसकी अपने जाल में फंसाना होगा। उसी वक्त कंप्यूटर स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। एक लाइव सीसीटीवी फीड ऑन हुई। स्क्रीन पर करीम दिखाई दिया, उन्हीं के ऑफिस के सामने खड़ा। अयान ने फौरन कहा, ये इम्पॉसिबल है, सिस्टम तो ऑफलाइन था। अलीना ने कहा, वो हमें देख रहा है। करीम कैमरे के सामने मुस्कुराया, फिर एक फाइल उठाई। उस फाइल पर लिखा था अयान कॉन्फिडेंशियल। उसने सीधा कैमरे में देखा और कहा, गेम ओवर अयान। स्क्रीन ब्लिंक करते ही बंद हो गई। अलीना ने घबराकर कहा, अब क्या करें? अयान ने एक कोल्ड टोन में कहा, अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, उसका सामना। अयान ने अपनी जैकेट उठाई और जाने लगा। अलीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप अकेले नहीं जाएंगे? अयान रुक गया। उसने कहा, तुम्हें पता है ये खतरनाक है। अलीना ने उसकी आंखों में देखा, मुझे फर्क नहीं पड़ता,
अब ये सिर्फ आपकी लड़ाई नहीं रही। अयान ने कुछ पल तक उसका चेहरा देखा, फिर आहिस्ता से कहा, ठीक है, तो चलो मिलकर इस कहानी का अंजाम लिखते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे वक्त रुक गया हो। बाहर बिजली चमक रही थी और उनके दिल में एक नई आग जल उठी, प्यार और इंतकाम की। कहीं दूर करीम ने अपनी स्क्रीन पर उन दोनों को देखकर कहा, अगर प्यार तुम्हारा हथियार है तो देखते हैं कितना दूर ले जाता है। असली गेम तो अब शुरू होने वाली थी। रात का अंधेरा घिरा हुआ था जब अयान और अलीना ने अपनी कार एक सुनसान गली में रोकी। हवा में नमी थी और दूर कहीं बिजली गिरने की गूंज सुनाई दे रही थी। दोनों चुपचाप कार से उतरे और सामने एक पुरानी फैक्ट्री थी, वही जगह जहां से करीम का आखिरी सिग्नल ट्रैक हुआ था। अयान ने आहिस्ता से कहा, यही वो जगह है, तैयार हो? अलीना ने हल्की सी सांस लेकर कहा, आपके बगैर मैं कुछ नहीं। अयान ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर कहा, अब हम दोनों एक टीम हैं। फैक्ट्री के अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक पुरानी ट्यूबलाइट कभी कभी झिलमिला रही थी। फुटस्टेप्स की गूंज हवा में गूंज रही थी। हर कदम के साथ अलीना का दिल तेज धड़क रहा था। उसके हाथ में एक छोटी टॉर्च थी और अयान के हाथ में एक लैपटॉप और एक गन। जब वो अंदर पहुंचे, सामने एक स्क्रीन जली। उस स्क्रीन पर करीम का चेहरा था। क्या सोचा था अयान, तुम मुझे यहाँ ढूंढ लोगे? अयान ने गुस्से से कहा, बहुत हो गया, सामने आ। करीम हंसा, सामने ही तो हूँ तुम्हारे, बिल्कुल करीब। उसी पल एक दरवाजे के पीछे से लाइट जली और अलीना ने देखा। एक मिरर वॉल के पीछे उनका रिफ्लेक्शन नहीं, बल्कि कैमरे लगे हुए थे। हर कोने में उनका हर लम्हा रिकॉर्ड हो रहा था। अयान ने फौरन सिस्टम हैक करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कीबोर्ड छुआ, एक लाउड बीप हुई और स्क्रीन पर लिखा आया, वेलकम टू माय गेम। एक हिडन स्पीकर से करीम की आवाज़ गूंजी, अयान, तुम्हें लगा तुम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, अब देखो तुम्हारा प्यार कितना मजबूत है। अचानक एक और स्क्रीन ऑन हुई। उसमें अलीना के कॉलेज के सिक्योरिटी फुटेज दिख रहे थे। वो वीडियो जहां अयान और अलीना दोनों एक दूसरे के करीब थे और पीछे कैमरा फ्लैश हुआ था। करीम की आवाज़ आई, अगर ये फुटेज बाहर गया तो तुम दोनों का करियर ख़त्म। अलीना ने आंखों में आंसू लेकर कहा, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? करीम ने हंसी के साथ कहा, क्योंकि अयान ने मुझे धोखा दिया था और अब मैं उसकी दुनिया तोड़कर उसे वो दर्द दिखाना चाहता हूँ जो उसने मुझे दिया। अयान ने गुस्से में कहा, मुझे छोड़ो, अलीना का कोई कसूर नहीं। करीम ने कहा, तुम गलत हो, अब तुम दोनों मेरे प्लान का हिस्सा हो। अचानक लाइट्स ब्लिंक करने लगीं और फैक्ट्री के दरवाजे बंद हो गए। एक मैकेनिकल लॉक ने सब एग्जिट सील कर दिए। अलीना ने घबराकर कहा, हम फंस गए हैं। अयान ने कहा, नहीं, अभी नहीं। उसने अपना लैपटॉप खोला, हैकिंग कोड चलाने लगा। सिस्टम के अलार्म बजने लगे। अलीना उसके करीब थी, उसकी सांस तेज थी और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही डर था, कहीं वो दोनों अलग न हो जाए। अयान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जो भी हो, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। अलीना ने आहिस्ता से कहा, मैं भी नहीं। एक जोर का धमाका हुआ, स्क्रीन टूट गई, धुआं छा गया। दोनों ने अपने चेहरे ढांप लिए। जब धुआं कम हुआ, करीम कहीं नहीं था। सिर्फ एक छोटी सी चिप केबल पर रखी थी, जिस पर लिखा था, नेक्स्ट मूव इज़ योर्स। अलीना ने चिप उठाई और कहा, अब गेम हम खेलेंगे। अयान ने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, और इस दफ़ा अंजाम वो तय करेगा जिसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा। अब उनके दरमियान सिर्फ जज्बा नहीं था, एक मिशन भी था। करीम सोच रहा था वो जीत गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। सुबह के 4 बज रहे थे। फैक्ट्री से निकलने के बाद अयान और अलीना सीधा एक छोटी सी सेफ हाउस में पहुंचे। दोनों के कपड़े धूल और धुएं से भरे हुए थे। अयान ने कंप्यूटर सेटअप किया और अलीना चुपचाप कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान के साथ एक अजीब सा सुकून भी था। अयान ने कहा, ये चिप उसके अगले कदम का क्लू है।
लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो हमसे क्या चाहता है। अलीना ने आहिस्ता से कहा। शायद वो मुझे चाहता है। अयान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? अलीना ने सांस लेकर कहा। मैं आपसे ये बात छिपाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं पहले उसके प्रोजेक्ट में इंटर्न थी। मुझे नहीं पता था कि वो इतना खतरनाक इंसान है। तब मैं बस एक आम सी तालिब इल्म थी और उसने मुझे अपनी टीम में लिया था। मुझे लगा वो सिर्फ एक आम बॉस है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरी जिंदगी कंट्रोल करनी शुरू कर दी। अयान ने गुस्से से कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? अलीना ने आंखों में आंसू लेकर कहा, मैं डर गई थी। मुझे लगा अगर मैं बताऊं तो आप मुझे गलत समझेंगे। अयान ने हाथ में चिप घुमाकर कहा, तो इस गेम के पीछे तुम्हारा पास्ट भी है। अलीना ने कहा, मुझे लगता है ये चिप मेरी फाइल से जुड़ी हुई है। उसके पास मेरे डॉक्यूमेंट्स, पासवर्ड, सब कुछ था। अयान ने सिस्टम कनेक्ट किया और चिप इंसर्ट की। स्क्रीन पर एक इनक्रिप्टेड फोल्डर खुला जिस पर लिखा था, अलीना प्रोजेक्ट फेज 2। अलीना का रंग उड़ गया। ये मेरा नाम है? अयान ने कोड डिक्रिप्ट करते हुए कहा। ये क्या है? स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगी। उसमें करीम एक बोर्ड के सामने था। पीछे अलीना की फोटो और बायोडेटा दिख रहा था। करीम कैमरे की तरफ देखकर कह रहा था, शी डज नॉट नो इट। शी थिंक्स शी इज जस्ट अ स्टूडेंट, बट शी इज माई की, माई वे टू डिस्ट्रॉय अयान। अलीना ने अपने मुंह पर हाथ रखा। ये सब प्लान था, अयान ने उसके करीब आते हुए कहा। उसने तुम्हें एक मोहरा बना दिया। अलीना ने रोना छोड़ दिया और सीधा कहा, अब नहीं, अब मैं खुद इस गेम को ख़त्म करूंगी। अयान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम अकेली नहीं हो अलीना, अब हम साथ हैं। उसके लफ्ज़ों में एक नया भरोसा था। अलीना ने उसकी तरफ देखा। अगर मैं नहीं होती तो ये सब कभी नहीं होता। अयान ने कहा, गलती तुम्हारी नहीं, उसने तुम्हें इस्तेमाल किया। अब वक्त है उसे अपने ही ट्रैप में फंसाने का। एक लम्हे के लिए वक्त थम सा गया। दरमियान में सिर्फ खामोशी, दर्द और एक नया अज़्म था। अयान ने अलीना का हाथ मजबूती से थामा और आहिस्ता से कहा, अब सिर्फ एक मिशन है, करीम का खात्मा। अलीना ने आहिस्ता से कहा, और इस लड़ाई में मुझे कुछ हो गया तो? अयान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो मैं दुनिया को खाक कर दूंगा। उस वक्त उनके दरमियान खामोशी छा गई। हवा के एक झोंके ने मोमबत्ती बुझा दी। अलीना ने कहा, ये अंधेरा कब खत्म होगा? अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम सच सामने लाएंगे। दूर कहीं करीम एक डार्क रूम में उनका लाइव फीड देख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, फेज 3 बिगिंस नाउ। कहानी अब प्यार, बदला और धोखे के दरमियान एक नई मंजिल पर पहुंच चुकी थी, जहां हर सच के पीछे एक नया झूठ छुपा था। रात का वक्त था। सेफ हाउस के अंदर एक ही बल्ब जल रहा था जो कभी-कभी झिलमिलाकर कमरे में अजीब सी हलचल पैदा कर रहा था। अयान कंप्यूटर पर कोडिंग में मसरूफ था, जबकि अलीना उसके पास बैठी उसके हाथ की हर हरकत देखती जा रही थी। दोनों के दरमियान खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी भी कुछ कह रही थी। अयान ने कहा, ये सिस्टम क्रैक होने में कुछ घंटे लगेंगे। अगर मैं सही हूं तो करीम का अगला कदम इस चिप से लिंक्ड है। अलीना ने कहा, अगर वो कदम हमारे खिलाफ हुआ तो? अयान ने उसकी तरफ देखा। फिर हम उससे पहले कदम उठाएंगे। अलीना ने आहिस्ता से कहा, कभी कभी लगता है हम दोनों एक ऐसे रास्ते पर हैं जहां से वापस आना मुमकिन नहीं। अयान ने मुस्कुराकर कहा, शायद वापस आना कभी ऑप्शन था ही नहीं। दोनों के दरमियान कुछ पल की खामोशी थी। अयान ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। मैं चाहता हूं ये सब खत्म हो जाए ताकि तुम एक नॉर्मल जिंदगी जीत सको। अलीना ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नॉर्मल जिंदगी? आपके बगैर तो वो भी अधूरी लगेगी। उस लम्हे में एक छोटी सी मुस्कुराहट दोनों के चेहरे पर थी, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। अयान ने फौरन स्क्रीन की तरफ देखा। एक नई फाइल खुली जिस पर लिखा था, वेलकम बैक अलीना। अलीना का रंग उड़ गया। ये क्या है? स्क्रीन पर करीम का लाइव वीडियो आया। उसने हल्का सा हाथ हिलाकर कहा, मिस मी? अयान ने फौरन सिस्टम का फायरवॉल एक्टिवेट किया, लेकिन करीम की आवाज़ हर स्पीकर से गूंज रही थी। तुम दोनों को लगा तुम जीत रहे हो? अलीना,
क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? अलीना ने गुस्से से कहा। तुम्हें क्या चाहिए? करीम हंसा। सिर्फ एक चीज, अयान का खात्मा, और वो तुम्हारे हाथों से। अयान ने फौरन सिस्टम अनप्लग कर दिया, लेकिन उसके बाद कमरे की लाइट्स एक एक करके बंद होने लगी। अलीना ने कहा, ये क्या हो रहा है? अयान ने कहा, वो हमारे सिस्टम तक पहुंच गया है। उसी वक्त एक हिडन स्पीकर से एक और आवाज आई, और वो अलीना की अपनी आवाज थी। रिकॉर्डिंग बज रही थी। मैं सब जानती थी, मैं उसके साथ थी। अयान ने शौक से उसकी तरफ देखा। ये क्या है अलीना? अलीना ने आंखों में आंसू लेकर कहा, मैं नहीं हूं, ये फेक है। करीम की आवाज गूंजी। अयान, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे आसपास जो है वो मुखलिस है? तुम्हारा भरोसा ही तुम्हें बर्बाद करेगा। अयान ने सिस्टम रीस्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्क्रीन पर अलीना का पुराना प्रोफाइल दिख रहा था। वो सब रिकॉर्ड्स जहां लिखा था कि उसने पहले करीम के साथ काम किया था। अयान ने उसकी तरफ देखा। तुमने मुझसे ये सब क्यों छिपाया? अलीना ने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी, तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। दोनों के दरमियान गुस्सा और दर्द भर गया था। हर लफ्ज़ एक तिजोरी तोड़ रहा था, जिसमें भरोसा बंद था। अयान ने आहिस्ता से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा किस पर भरोसा करूं। अलीना ने आंसुओं के साथ कहा, अगर तुम मेरे दिल को देख पाते तो ये सवाल कभी नहीं पूछते। उस वक्त एक तेज धमाका हुआ। सेफ हाउस की खिड़की के बाहर से ग्रेनेड फटा। दोनों जमीन पर गिर गए। धुआं, आवाज और हवा का झोंका कमरे को हिला गया। अयान ने अलीना को अपने हाथ से उठाया। ठीक हो तुम? अलीना ने आहिस्ता से कहा। वो हमें मिल गया। धुएं के अंदर से एक शैडो नजर आई। करीम, ब्लैक कोट में, आंखों में एक जीती हुई मुस्कुराहट के साथ। उसने कहा, एंड गेम बिगिन्स नाउ। अयान ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा, नहीं करीम, अब कहानी का अंजाम हम लिखेंगे। हवा में बारूद की बू थी, और जज्बात के साथ एक नई जंग का आगाज हो चुका था। धुआं अभी तक हवा में था। सेफ हाउस का आधा हिस्सा टूट चुका था, और बिजली के तार चिंगारी छोड़ रहे थे। अयान ने अलीना को अपने पास संभाला हुआ था, जबकि करीम उनके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो सिर्फ एक जीतने वाले की होती है। करीम ने कहा, अयान, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगे? तुम्हें तो अपने आसपास के लोगों का सच भी नहीं मालूम। अयान ने आंखें तंग करते हुए कहा, तुम्हारी गेम खत्म होने वाली है। करीम हंसा। गेम? ये तो शुरुआत है। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी चिप निकाली। ये वो डेटा है जिसके लिए तुमने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कि ये चिप तुम्हारे लिए मौत का पैगाम है। अयान ने अपना हथियार तैयार किया, लेकिन अलीना ने उसका हाथ पकड़ लिया। अयान, रुक जाओ। अयान ने गुस्से से कहा, अब नहीं अलीना, बहुत हो गया। करीम ने आहिस्ता से कहा, क्या तुम्हें उस पर अब भी भरोसा है? अलीना, बताओ ना उसे, किसने मुझे यहां तक पहुंचाया? अलीना चुप थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अयान ने उसकी तरफ देखा। अलीना, क्या कह रहा है ये? करीम ने एक बटन दबाया और प्रोजेक्टर ऑन हुआ। स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगी, उसी सेफ हाउस के अंदर की, जहां अलीना चुपकर करीम को मैसेज भेज रही थी। अयान का चेहरा सूख गया। ये झूठ है। लेकिन अलीना ने आहिस्ता से कहा, नहीं अयान, ये सच है। उसकी आवाज़ थरथरा रही थी। मुझे पहले नहीं पता था तुम कितने अच्छे हो। मुझे लगा तुम भी बाकी सब जैसे हो। मैं करीम के लिए काम करती थी, लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आए, सब बदल गया। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अयान का दिल टूट गया। उसने पीछे हटकर कहा, तो ये सब ड्रामा था? तुम्हारा प्यार भी? अलीना ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मेरा प्यार सच्चा था। मैं तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोल रही। अगर मैं ये ना करती तो तुम जिंदा नहीं रहते। करीम ने ताली बजाई। वाह, क्या ड्रामा है। तुम दोनों रोमांस भी करते हो और बेवफाई भी एकदम फिल्मी तरीके से। अयान ने उसकी तरफ घूर कर देखा। आज सब कुछ खत्म होगा। करीम ने हथियार उठाया। सच कहा, लेकिन कौन बचेगा, ये अभी डिसाइड होना बाकी है।
एक गोलियों का सिलसिला चला। कमरा गोलियों की आवाज़ों से गूंज उठा। अयान और करीम एक दूसरे पर फायर करते रहे। अलीना ने कवर लिया, लेकिन एक गोली उसके बाजू को छूकर निकल गई। उसने दर्द से चीख मारी। अयान उसके पास भागा, लेकिन करीम ने उसके रास्ते में ग्रेनेड फेंक दिया। अयान ने अलीना को धकेल कर बचाया और दोनों जमीन पर गिर गए। एक जोर का धमाका हुआ, कमरा हिल गया। जब धुआं हटा तो अयान जख्मी था, लेकिन जिंदा। करीम खड़ा था, हंसी उसके चेहरे पर अब भी थी। देखा अयान, तुम जितनी बार गिरते हो मैं उतनी बार जीत जाता हूँ। अयान ने अपने खून से भीगे हाथ से एक बटन दबाया। सेफ हाउस के फ्लोर के नीचे बॉम्ब एक्टिवेट हो गया था। अयान ने मुस्कुराकर कहा, अब जीत और हार का फैसला सिस्टम करेगा। करीम समझ गया, तुम पागल हो गए हो। अयान ने कहा, नहीं, मैं आज़ाद हो गया हूँ। उसने अलीना का हाथ पकड़ा और कहा, चलो। दोनों दूर की खिड़की से कूद गए। पीछे एक तेज धमाका हुआ, जिसमें करीम के साथ पूरा सिस्टम तबाह हो गया। जमीन पर गिरते ही अयान बेहोश हो गया। अलीना ने उसका सर अपनी गोद में रखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने सब खो दिया, बस तुम्हें नहीं खोना चाहती थी। दूर आसमान में आग की लाल रोशनी थी और हवा में वो सुकून जो सिर्फ एक जंग के खत्म होने के बाद आता है। लेकिन अलीना को अंदाज़ा नहीं था, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके फ़ोन पर एक अनजान मैसेज आया, लेवल 2 अनलॉक्ड। आसमान अब भी लाल था, जैसे जंग के दाग हवा में तैर रहे हों। अलीना ने अयान का सर अपनी गोद में रखा हुआ था। उसका चेहरा जख्मों से भरा था, लेकिन सांसें अब भी चल रही थी। दूर से पुलिस और एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अलीना के लिए सब कुछ रुक गया था। वक्त, हवा और दुनिया। अयान ने आहिस्ता से आंखें खोलकर कहा, हम जीत गए अलीना। अलीना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, सब खत्म हो गया। लेकिन उसके दिल की किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कहीं कुछ अभी बाकी हो। उसने अपना फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर वही मैसेज चमक रहा था, लेवल 2 अनलॉक्ड। अलीना का दिल तेज़ धड़कने लगा। उसने मैसेज खोला। एक वीडियो लिंक था। उसने क्लिक किया। स्क्रीन पर करीम था, जिंदा। उसके चेहरे पर वो पुरानी मुस्कुराहट थी। क्या सोचा था तुम सब कुछ मिटा दोगी? मैं डेटा नहीं, एक सिस्टम हूँ अलीना। जब तक सिस्टम जिंदा है मैं जिंदा हूँ। अलीना ने आंखें बंद कर लीं। उसने आहिस्ता से कहा, नहीं, इस दफ़ा नहीं। उसने चिप निकाली जो अयान ने अपनी जैकेट में छिपाई थी। एक फाइनल बैकअप जिससे सब डेटा इरेज हो सकता था। अयान ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, वो चिप डिस्ट्रॉय कर दो, सिर्फ तब सब खत्म होगा। अलीना के हाथ कांप रहे थे। अगर मैं ये कर दूं तो तुम्हारी रिसर्च भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ। अयान ने उसका हाथ पकड़ा। कुछ चीज़ें बचाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसने चिप को ज़मीन पर रखा और एक पत्थर के झटके से तोड़ दी। एक हल्की सी करंट की आवाज़ आई और फ़ोन की स्क्रीन ब्लैक हो गई। करीम का सिस्टम फाइनली डेड हो गया। अयान ने मुस्कुराकर कहा, अब हम आज़ाद हैं। अलीना के आंसू उसके हाथ पर टपक गए। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो अयान। अयान ने आहिस्ता से कहा, और तुम मेरी दुनिया। उसकी सांस आहिस्ता आहिस्ता रुक गई। अलीना चिल्लाई, अयान, नहीं। लेकिन सब कुछ ठंडा हो गया। सिर्फ हवा थी और एक सुकून भरी खामोशी। दिन गुजरते गए। अलीना ने अयान के नाम पर एक फाउंडेशन बनाई, प्रोजेक्ट अयान, जहां वो उन लोगों के लिए काम करती थी जिनके ख्वाब सिस्टम ने छीन लिए थे। हर रोज़ जब वो फाउंडेशन के बोर्ड पर अयान का नाम देखती थी तो एक हल्का सा सुकून महसूस करती थी। एक शाम वो अपनी बैल्कनी में बैठी थी। हवा हल्की थी और आसमान नीला। उसने आंखें बंद कीं, जैसे उसकी याद उसके करीब हो। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान मैसेज आया, गुड बाय अलीना। उसके लबों पर एक हल्की मुस्कुराहट थी। उसने स्क्रीन को देखा और आहिस्ता से कहा, गुड बाय अयान। दूर आसमान में बिजली चमकी, जैसे कहानी का आखिरी सफ़ा लिखा जा रहा हो। फिर हवा में एक खुशबू फैली, जैसे किसी ने कहीं से फूल छूकर भेजे हों। अलीना ने आंखें बंद कर लीं और हल्की सी आवाज़ में कहा, प्यार सिर्फ जिंदा रहने का नाम नहीं, कभी कभी प्यार मरकर भी जिंदा रहता है। उसके चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट थी। कहानी खत्म हो गई,
लेकिन उन दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए अमर हो गया। यूं इख्तिताम होता है अलीना और अयान की दिल छू लेने वाली कहानी का। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो अपने ख़यालात कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। एक और बहुत हार्ट टचिंग कहानी देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। शुक्रिया।